का गठन होने के साथ ही लगातार विवादों की झड़ी लगी हुई है। एक के बाद एक नए विवाद सामने आते ही विपक्ष भी हर मुद्दे पर मौजूदा सरकार को घेरने में लगी हुई है। पहले शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को लेकर देश भर में खासा बवाल हुआ। इसके बाद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की उम्र का फर्जीवाड़ा सामने आया, जो अब भी सुर्खियां बटोर रहा है। और अब इस फहरिस्त में सूबे के नए मंत्री बनाए गए अशोक चौधरी का नाम भी जुड़ गया है। सारा विवाद अशोक चौधरी के हाल ही में एक निजी चैनल को दिए गए उस बयान के बाद ज्यादा बढ़ गया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को नॉट अ बिग डील कहकर मामले को हल्का करने की असफल कोशिश की। आप भी देखिए कि आखिर क्या कह गए अशोक चौधरी। भ्रष्टाचार का एक मामला है बैंक से फॉर्जरी का आपकी पत्नी के ऊपर, वो चार्जशीटेड रही हैं। सीबीआई ने उन्हें चार्जशीट किया था, आप लोग हाई कोर्ट गए थे, उन्हें बरी किया गया, लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया गया। मामला अभी भी अंडर ट्रायल है, इस पर क्या कहें? हम लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हमारा हाई कोर्ट ने क्वश किया है केस, सुप्रीम कोर्ट बिना हमको सुने जजमेंट दिया, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। व्हाट्स अ बिग डील अबाउट इट? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलील में कोई तो फाइंडिंग पाई नहीं हुई ना, हमारा पक्ष सुना नहीं गया ना। हम अपने पक्ष को जब डेट आएगा सुना ही देंगे, सुने ही करेंगे। हमारा केस क्वाश्ड है हाई कोर्ट से, सो व्हाट्स अ बिग डील? अशोक चौधरी के इस बयान के साथ ही मामले ने तूल पकड़ लिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि साहित्यिक चोरी के दोषी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी के मुकुटमणि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री श्री अशोक चौधरी की पत्नी पर बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में केस है। इनकी निष्पक्षता देखिए, कहते हैं बीवी का भ्रष्टाचार नॉट अ बिग डील। इसके बाद राजद ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से भी एक ट्वीट करके कहा कि नीतीश कुमार ने नवरत्नों में सभी अपराधी और भ्रष्टाचारी ही क्यों हैं। इनके मंत्रियों से करोड़ों के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछो तो कहते हैं करप्शन इज नॉट अ बिग डील। नीतीश ने पहले मेवालाल को शिक्षा मंत्री बनाया था, लेकिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह पर जदयू के अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्रालय के साथ राज्य के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिसके बाद विपक्ष ने चौधरी को निशाने पर ले लिया। अशोक चौधरी की पत्नी निशा केशकर चौधरी पटना के कंकड़बाग इलाके में स्थित वैशाली ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी की मैगजीन डायरेक्टर थी। बताया गया था कि इस कंपनी को नेल पॉलिश थिनर के उत्पादन का काम शुरू करना था। कहा गया था कि नेल पॉलिश थिनर तैयार करने के लिए कंपनी को 7 से 8 बड़े स्टील टैंक बनवाने की जरूरत थी। नीता चौधरी पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने इसी का हवाला देकर पंजाब नेशनल बैंक की पटना की एक ब्रांच से टर्म लोन के नाम पर 1.40 करोड़ का कर्ज लेते समय एक जमीन के कागज को गारंटी के तौर पर बैंक को दिया था, परंतु जांच में वे डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए। लेकिन जब तक बैंक को नीता के इस फर्जीवाड़े के बारे में पता चलता, तब तक वर्किंग कैपिटल के नाम पर बैंक से नीता चौधरी की कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के नाम पर भी 1.60 करोड़ का लोन प्राप्त कर लिया था। बैंक से करोड़ों का लोन लेकर भी मंत्री अशोक चौधरी की पत्नी की इस कंपनी ने ना तो कभी अपना बिजनेस शुरू किया और ना ही कभी बैंक को उसका लोन वापस किया। बैंक ने जब नीता से लोन के लिए दिया हुआ चेक वापस मांगा, तब भी उन्होंने चेक वापस नहीं किया, बल्कि चेक की सारी रकम भी बैंक से निकाल ली गई, जिसके बाद बैंक ने नीता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि लोन का यह फर्जीवाड़ा करने की नियत से नीता की कंपनी द्वारा दिया गया बैंक अकाउंट भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खोला गया था, जो कि हकीकत में कहीं मौजूद ही नहीं था। ये सभी तथ्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिस कारण मामला सीबीआई को सौंपा गया और मामले में दायर चार्जशीट में नीता केशकर चौधरी का नाम भी था। इसके बाद चौधरी की पत्नी पटना हाई कोर्ट चली गई, जहां से बाद में उन्हें बरी भी कर दिया गया। हाई कोर्ट के इस फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के निर्णय को निरस्त कर सीबीआई की जांच को आगे बढ़ाने को बोला। यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अंडर ट्रायल है और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। खबर मंत्रा के लिए अजहर अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश मंत्रिमंडल के होनहारों में हर एक दिन एक नया नाम जुड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले 15 मंत्रियों में से 8 पर गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। हमारी विशेष खबरों को लगातार देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हाँ, हमारे चैनल खबर मंत्रा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।